हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटर लेवल फर्स्ट का जो मेरिट आया था, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की चर्चा की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दो चीज़ आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग में अनुपस्थित या फिर बायोमेट्रिक मिसमैच वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1048 और काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,329 थी। लेकिन भविष्य में पुनः आयोजित होने वाली काउंसलिंग के लिए उपलब्ध पदों की संख्या कितनी थी? तो 177 पोस्ट है। यानी कि बीएसएससी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 177 पोस्ट, यानी कि 177 पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए भविष्य में काउंसलिंग होनी थी। लेकिन बीते 1 साल हो चुके हैं, अभी तक इसकी सेकेंड लिस्ट या काउंसलिंग से संबंधित कोई भी सूचना बीएसएससी की तरफ से देखने को नहीं मिला है। तो क्या ये जो 177 पोस्ट है इसकी काउंसलिंग नहीं होगी, या फिर होगी तो कब तक होगी? और साथ में हम बात करेंगे ये जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले कैंडिडेट थे, जिनकी संख्या लगभग 187 के आसपास है, तो क्या इनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और ये सीटें किन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कब तक आपकी जो है लिस्ट आ सकती है। दोस्तों, ये अपडेट मैं बीएसएससी CGL 2 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो 2014 में बहाली इसकी भी आई थी। आप देख सकते हैं ये अपडेट आज की है, कल की डेट की अपडेट है 26/9/2023। ठीक है, और इसमें क्या कुछ कहा गया है, इसी से आप समझ पाइएगा कि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का कब तक आपका सेकंड लिस्ट या फिर जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जा सकता है। देखिए, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और आप भी समझिएगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के प्राप्तांक संख्या इतना 2018 द्वारा द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या इतना के आधार पर सहायक के 332 अधियाचित पदों के विरुद्ध 327 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्रेषित की गई थी। लेकिन अगम कुआं कांड, यानी कि थाने में दर्ज होगी कोई उनके विरुद्ध, जैसे कि जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले हैं उसी तरह का केस उनके साथ था, से संबंधित 5 अभ्यर्थियों के लिए स्थान सुरक्षित रखा गया। यानी दोस्तों, जो पिछली बार आपका थाना गम कुआं में हुआ था, इनका फिंगर मिसमैच की कहानी थी इनकी भी, तो 5 लड़कों को जो है इस तरह के केसेस मिले थे, तो 5 सीट इन्होंने जो है रिजर्व रखा था। ठीक है, जैसा कि अभी 177 सीट रिजर्व है, वो लगभग उन्हीं के लिए है जो फिंगर मिसमैच वाले हैं। अगर उनमें से जो सफल होते हैं तो उनको मौका मिलेगा, अन्यथा उनके जगह नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो आइए जानते हैं पूरे खबर को। तो बताया गया है कि द्वितीय स्नातक स्तरीय जब परीक्षा हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी श्री संजीव कुमार अनुक्रमांक रोल नंबर इतना, श्री अमृता कुमारी रोल नंबर इतना एवं श्री रविरंजन कुमार रोल नंबर इतना, ये 3 अभ्यर्थी हैं जिनकी अनुशंसा नहीं करते हुए आयोग द्वारा स्थान सुरक्षित रखा गया था, का नाम उक्त कांड में दोषी की सूची में नहीं रहने के कारण तथा कांड में अनुसंधान प्राप्त हो जाने के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना से प्राप्त आवेदन के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के प्राप्तांक संख्या इतना 12/9/2023 द्वारा सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रेषित की गई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार एसएससी ने कब इनको क्या किया। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये 3 लोग जो हैं, एक लड़की है 2 लड़के हैं, तो इनका देखिए अनुशंसा नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? ये वही बायोमेट्रिक मिसमैच वाले होंगे, लेकिन इनका स्थान सुरक्षित रखा गया था कि भविष्य में अगर होती है तो इनको मौका मिलेगा, अन्यथा दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, 2023 में 14 की वैकेंसी 18 में वेरिफिकेशन, उसके बाद 2023 में जाकर के इनका नाम जो है उक्त कांड में दोषी की सूची में नहीं रहा, यानी कि ये दोष मुक्त हो गए। तब जाके इनको जो है पुलिस अधीक्षक के तरफ से प्रतिवेदन बीएसएससी आयोग को गया, और आयोग ने फिर इनकी जो है अनुशंसित कॉपी सचिवालय सहायक के तौर पर ये सचिवालय विभाग को भेजी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना लंबा समय लग गया इनको, लगभग 8 से 9 वर्ष लग गए, तब जाकर इनका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हुआ। 22/9/2023 को इनको जो है अनुशंसा के लिए प्रेषित किया गया, और आयोग के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त अनुशंसित अभ्यर्थी को बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक पद पर वेतन लेवल 7 में निम्नलिखित शर्तों के तहत परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। यानी दोस्तों प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, उसके बाद इनकी परमानेंट जॉब हो जाएगी। तो ये है 3 कैंडिडेट जिनका आप लोग नाम देख सकते हैं। नाम है उनका, पति या पिता का नाम है, उनके बाद स्थायी पता है, ये उनका रोल नंबर है। उसके बाद इनका जो है जो रैंकिंग है वो है, देखिए रैंक 20 में थे, रैंक 275 था, 294 था, कैटेगरी जनरल है, WBC है, SC है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका है,
और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लिमिटेड टाइम में नहीं पहुँचते हैं या डॉक्यूमेंट से नहीं रहता तो आपको योगदान नहीं देना होगा और आपको बाहर कर दिया जा सकता है। ये चीज़ें बताई गई है। उसके बाद इनका जो है प्रॉपर तरीके से लेटर भी दिया गया है, इनके घर पर पहुंचा गया है, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये है एक कैंडिडेट, एक महिला कैंडिडेट है और एक पुरुष कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी के। तो अब मैं फाइनली ये बताना चाहता हूँ कि इंटर लेवल फर्स्ट के वैसे अभ्यर्थी जो सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें वेट करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने दूसरे एग्जाम पर भी फोकस रखें। वैसे रखे भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि हम कहेंगे तभी करिएगा, लेकिन सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों। कब तक आएगी ये आपको बता दें, जब तक फिंगर मिसमैच वालों का मामला सही नहीं हो जाता है, यानी कि फिंगर मिसमैच वाले जो कैंडिडेट हैं इनके ऊपर पूरी तरह से जो है जांच प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है, चाहे जितना समय लगे, 1 साल लगे, 6 महीना लगे, 4 दिन लगे, 20 दिन लगे। तो जैसे ही इनकी मामले को निरस्त किया जाएगा या फिर इनके ऊपर जो भी कानून प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है, तो जो सही कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट आएगा, जो गलत कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद शेष रिक्त जो पद बच जाएंगे 177 में, जो 177 है, उसके बाद आपका उसमें सेकंड लिस्ट आने की संभावना बन सकती है। तो आखिर कब तक आएगी? तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बीएसएससी जिस तरीके से अभी काम कर रही है वो नए वैकेंसियों को लेकर के, तो पुराने लिस्टों पर भी ध्यान दे रही है। कहीं सारे आप लोग देखे होंगे कि परिचारी का आया, उसके बाद एक बहुत ही पुरानी वैकेंसी थी वरीय आपका साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह कुछ का, तो सेकंड लिस्ट भी इसका आएगा दोस्तों। मुझे लगता है कि ये आपका 2024 से पहले आ सकती है। जहाँ तक समझ में आ रहा है मुझे कि नवंबर दिसंबर में आपका लिस्ट जरूर आएगा, कुछ ना कुछ तो सूचना इंटर लेवल फर्स्ट जरूर आएगी। तो आपको इंतजार करना चाहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।